समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग गुरु सियाग सिद्ध योग की किताब से आज आगे का भाग देखते हैं। भाग 2 21वीं शताब्दी के बारे में भारत में इतना शोर क्यों मच रहा है। 24 फरवरी 1988। वीडियो को ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदगुरुदेव का प्रचार करें। हर मानव जाति को ये राधा कृष्ण का मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, ये बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा मानव जाति को ये जो गुरुदेव का संजीवनी मंत्र है, सदगुरुदेव का मंत्र है, इसका प्रचार करे। हर लास्ट मानव जाति तक, अंतिम मानव तक फैलाए। ये हमारा सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का कर्तव्य है। सदगुरुदेव ने यही कहा है कि मैं अकेला ही ठेकेदार थोड़ी हूँ, आप सबको ये काम करना चाहिए। अपने अपने स्तर पर सभी को प्रचार करना चाहिए। वीडियो पूरा देखें। इसके अलावा यीशु के अनुयायियों में से कई और संतों ने भविष्यवाणियाँ की है कि 20वीं सदी के अंत तक कलीसिया का अस्तित्व मिट जाएगा। यीशु तथा अन्य संतों की भविष्यवाणियों को लेकर ईसाई जगत में आज खलबली मची हुई है। दबी जुबान से ईसाई धर्म प्रचारक इसे स्वीकार करते हुए कहते हैं, कुछ विनाश के ऐसे नबी हैं जो इस भविष्यवाणी करते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंत तक कलीसिया का अस्तित्व ही मिट जाएगा। यह एक ऐसे जर्जर वृद्ध व्यक्ति का चित्र है जो कब्र के निकट पहुंच चुका है, परंतु परमेश्वर के परिवार के लिए वास्तव में कोई ऐसा खतरा नहीं है। परमेश्वर ने इसलिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि हम सब एक रह सकें। उसने अपने परिवार के लिए भारी मूल्य चुकाया है। मैं नहीं मानता कि परमेश्वर उस कार्य को संपन्न नहीं करेगा जो उसने प्रारंभ किया है। उपयुक्त में एक ऐसी झलक नज़र आती है कि ईसाई जगत यीशु अपने परमात्मा और अपने ही धर्मों के संतों की भविष्यवाणियों से अत्यधिक भयभीत है। इस संबंध में मैंने एक कामकाजी ईसाई महिला से एक दिन यूहन्ना को यह कही यीशु की बात के बारे में पूछताछ की तो उसने कहा कि मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, मैं आपको हमारे पादरी से मिलवा कर मालूम करवा सकती हूँ। इसके बाद उसने कहा कि आजकल प्रार्थना के बाद पादरी साहब हमें मुख्य चर्च से आया आदेश का इतवार को सुनाते हैं। आदेश कुछ इस प्रकार है, इस समय ईसाई धर्म बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। धर्म पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हमारे धर्म पर भारी आक्रमण होने वाला है। अगर आपको ईसाई धर्म या और किसी भी धर्म का धर्म गुरु हमारे धर्म के बारे में कुछ भी उपदेश दे तो आप उसकी बात न सुनो। आपको चर्च के पादरी को आदेश दे, उसी का पालन करते हुए इस संकट की घड़ी में अपने धर्म की रक्षा करें। मैंने उस महिला से पूछा, क्या आप लोगों को कोई प्रत्येक संकट नज़र आ रहा है? तो उसने उत्तर दिया कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। इसके बाद मुस्लिम धर्म का नंबर, इस धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब की भी कलम 14वीं सदी के बाद बंद हो गई। इस धर्म के अनुयायियों के अनुसार आगे का समय इस धर्म के अनुकूल नहीं रहेगा। इस प्रकार ये दोनों बड़े धर्म हास्योन्मुख हो चले हैं। तीसरा धर्म बौद्ध धर्म, इस धर्म की जहाँ उत्पत्ति हुई वही पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों निश्चितवादी धर्म है। ये धर्म मात्र राज्य सत्ता के सहारे पनपे हुए हैं। जब सनातन धर्म रूपी सूर्य उदय होगा तो इन सभी टिमटिमाते हुए सितारों के प्रकाश की ज्योति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। 21वीं सदी से सनातन धर्म का एक छत्र साम्राज्य संसार में प्रारंभ हो जाएगा। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने संसार के सभी संतों से एक कदम आगे बढ़कर घोषणा की है। श्री अरविंद ने उस परम सत्ता के अवतरण की स्पष्ट घोषणा करते हुए कहा है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के
अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंद में है, वे अतिमानसिक को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। इस परम सत्ता के कर्मिक विकास के साथ संसार में जो परिवर्तन होने वाला है उसका वर्णन करते हुए श्री अरविंद ने कहा है, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है, उसे इन सब चीज़ों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर सुरग बसाना है। संसार के सभी धर्मों की घबराहट और सभी धर्मों के धर्माचार्यों की भविष्यवाणियाँ यह दर्शा रही है कि संसार में कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होने वाली है जो संसार भर के मानवों को अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें आनंद और शांति की तरफ उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करेगी। अंग्रेजी की कहावत है कि आने वाली घटनाएं अपनी परछाई पहले भेज देती है। यही कारण है कि भारत में भी 21वीं सदी को लेकर सभी वर्ग के लोग कुछ न कुछ कह रहे हैं। वे खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह परम सत्ता सबको भरमाते हुए अपनी इच्छा के अनुसार चला रही है। इस युग का मानव आर्थिक सत्ता के मद में अपने होश भूल चुका है। जब वह करोड़ों सूर्यों से भी तेज सत्ता संसार के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होगी तो सब का मद चूर चूर हो जाएगा। इस आराधना में आपको केवल वो संजीवनी मंत्र सुनना है सदगुरुदेव के श्री मुख से, फिर आपकी दीक्षा हो जाएगी। आप आराधना कर सकते हो, आपका जीवन भला हो जाएगा। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।